हाय फ्रेंड, मैं आनंद कुमार सिंह आज आप लोग के बीच में लेकर आए हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक होता है। आप लोग को पता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए चार चीज़ मुख्य रूप से आवश्यक होते हैं। सबसे पहले आप लोग को कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है, क्लोरोफिल होता है और सूर्य की प्रकाश होता है। तो इसमें से हम आप लोग को एक कार्बन डाइऑक्साइड वाला बताने जा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक होता है। सिद्ध कीजिए 5 नंबर में। तो देखिएगा, इसके लिए सबसे पहले हम आप लोग को एक फिगर दर्शाएं। इस फिगर को आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ये फिगर अगर आप लोग को माइंड में रहेगा तो आप खुद से सेंटेंस बना करके अपनी शब्दों में अपनी भाषा में लिख सकते हैं। एग्जामिनर जो होता है यही बोलता है कि आप अपनी भाषा में ही एग्जाम दीजिए, ठीक है। तो देखिएगा, तो सबसे पहले हम क्या लिए, एक हरा पौधा लिए। यहाँ पे देखिए पौधा लेकर के इसको नाम लिख दीजिए, इसको लिख दिए गमले में लगा हुआ हरा पौधा। तो गमले में लगा हुआ एक हरा पौधा लेंगे। इसके बाद इसको क्या किए कि आप लोग को चौड़ी मुंह वाला बोतल यहाँ दर्शाया गया है। इसके अंदर KOH का घोल दर्शाया गया। KOH का मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH का फुल फॉर्म होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद सानी आप लगा दिए। तो चलिए, इसमें हम लैंग्वेज बाय लैंग्वेज आप लोग हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या लिखेंगे कि गमले में लगा हुआ एक हरा पौधा लेंगे। गमले में लगा हुआ एक कैसा पौधा लेंगे, हरा पौधा लिया जाता है। लेने के बाद क्या करेंगे कि इस पौधा को 2 दिनों तक अंधेरे कमरे में रखेंगे। 2 दिनों तक कहाँ रखेंगे, अंधेरे कमरे में, अंधेरे कमरे में रख देंगे। और अंधेरे कमरे में 2 दिन तक रखिएगा तो ये पता क्या करेगा कि ये अपना भोजन नहीं बना पाएगा, क्योंकि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश में ही अपना भोजन बनाते हैं। अगर उसको अंधेरे घर में रखा जाए तो ये अपना भोजन नहीं बना पाएगा, यानी इसका पैर अगरबत्ती हाथ मोमबत्ती हो जाएगा। तो देखिएगा कि क्या है कि ये अपना भोजन नहीं बना पाएगा। तो 2 दिन तक अंधेरे कमरे में रखने के बाद क्या करेंगे कि इसके एक पत्ती को एक चौड़ी मुंह वाला बोतल लेंगे। सबसे पहली बात एक क्या लेंगे, चौड़ी मुंह वाला क्या लिया जाता, बोतल लिया जाता। लेने के बाद इस बोतल में KOH का घोल डाल देंगे। KOH का घोल क्या होता है तो इसको हम अभी तुरंत बताएं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस घोल को डालने के बाद इसके पत्ती को आप लोग जो क्या करेंगे कि ये जो आपको बोतल दिखाई दे रहा, इसके कॉर्क भाग को, कॉर्क मतलब जो ठेपी वाला भाग होता है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसको आगे वाला भाग को क्या करेंगे, काट देंगे। काटने के बाद क्या करेंगे, एक पत्ती को, इस प्लांट के एक पत्ती को इस प्रकार दबा के अंदर डालेंगे कि आधा भाग बोतल के अंदर हो और आधा भाग देखिए बोतल के क्या हम बाहर है। आधा भाग बोतल के अंदर और आधा भाग बोतल के बाहर है। अब इस व्यवस्था को क्या करेंगे, 2 दिन तक जो रखे थे आप, अब इस व्यवस्था को बहान करके सूर्य की प्रकाश में लाएंगे। कहाँ लाएंगे, सूर्य की प्रकाश में। और सूर्य की प्रकाश में लाने के बाद लगभग 3 से 4 घंटा, 3 से 4 घंटा तक ला करके सूर्य के प्रकाश में जब रखिएगा तो अकबकाली अपना भोजन बनाना स्टार्ट करेगा। जिस प्रकार से आप लोग अगर 1-2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कहीं पे गए, अगर भोजन नहीं किए हैं, जब घर पे आते हैं तो किस प्रकार से खाना खाने के लिए एकदम कुछ भी क्या करते हैं, तुरंत खाना स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार से क्या करेगा, तुरंत अपना भोजन बनाने के लिए शुरू हो जाएगा। और जब ये अपना भोजन बनाएगा तो भोजन बनाने के लिए जब 3-4 घंटा इसको आप जब रखिएगा नहीं तो अपना भोजन बनाना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद क्या करेंगे, इस पत्ती को जिसको आप क्या किए थे, बोतल से बांधे थे, इस पत्ती को क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। और तोड़ने के बाद इसको बोतल को हटा देंगे। तो क्या करेंगे, इस पत्ती को तोड़ देंगे 3-4 घंटा बाद और बोतल को हटा देंगे। और हटाने के बाद इस पत्ती को क्या करेंगे कि ला करके एल्कोहल में उबालेंगे। किस में उबालेंगे, ला के एल्कोहल में, एल्कोहल में, ठीक है, स्पिरिट होता तो इसको एल्कोहल में उबालेंगे। और तब तक उबालेंगे जब तक कि रंगहीन ना हो जाए। कैसा होता है, रंगहीन। रंगहीन कहने का मतलब कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं है। कोई भी पत्ती जो होता है वो हरा होता है। और जब इसको आप क्या कीजिए, गर्म कीजिएगा तो गर्म करने के बाद, उबालने के बाद इसका कलर जो होता है हल्का वाइट टाइप का हो जाएगा, यानी ये रंगहीन हो जाएगा। जिस प्रकार से आप लोग आम घर में क्या करते हैं, चाय वगैरह बनाते हैं, तो जब बनाते हैं तो हम लोग तो आम घर में तुलसी का पत्ता को यूज करते हैं। जब इसको ज़्यादा देर तक अगर उसको गर्म किया जाए तो क्या होता है, उदासीन हो जाता। उसी प्रकार से जब इसको उबालेंगे तो क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा ये। तो जब कलरलेस हो जाएगा तो उबालने के बाद अब इसको स्वच्छ पानी से धो देंगे। कैसा पानी से, स्वच्छ पानी से, स्वच्छ यानी साफ जल लिख सकते हैं, इसको साफ जल से क्या करेंगे, इसको धो देंगे। और धोने के बाद, स्वच्छ पानी से धोने के बाद इसको अब क्या करेंगे कि इस पत्ती को बाहर निकाल करके इस पर आयोडीन का घोल डालेंगे। इस बात को याद रखिएगा कि इसका घोल डालेंगे, आयोडीन का घोल डालेंगे। आयोडीन का घोल जैसे ही डालिएगा तो पता क्या होगा, जो आप लोग को बोतल के अंदर वाला भाग था, जो बोतल के अंदर, देखिए इसको 2 हिस्सा में बांट दे रहे हैं, तो जो बोतल के अंदर वाला भाग था ये आप लोग को कैसा हो जाएगा, हल्का पीला, ये हल्का पीला हो जाएगा। और
जो बाहर वाला भाग था देखिए साइड वाला, एक गहरा नीला हो जाएगा, गहरा नीला हो जाएगा। सर ये गहरा नीला और हल्का पीला क्यों होगा, ये बात सवाल में उठता है। तो देखिएगा तो माइंड में सवाल उठता है, तो इसको हम लोग देखिए जवाब इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे जवाब मिल जा रहा कि देखिए जब अंदर वाला भाग था ने वहाँ पे सूर्य की प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा था, क्योंकि आप यहाँ पे बोतल बांधे थे, और जब बोतल बांधे थे तो सूर्य की प्रकाश भी नहीं पहुँचे, अपने भोजन में आया, साथ साथ में इसके वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं जा पाया। यानी बोल सकते हैं कि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो इसके अंदर जो भी थोड़ा बहुत पहले से पाया जाता है, ये क्या करेगा, केवेज का घोल जो डाले थे आप, ये केवेज का घोल जो है इसको सोख लेगा। किसको सोख लेगा, तो आप लोग को इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता वो, और बिना कार्बन डाइऑक्साइड को अपना भोजन नहीं बना पाता है, बिना ऐसे ही रह जाता है, जिस कारण से वो हल्का क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। देखिए यहाँ पे हल्का क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। लेकिन जो बाहर वाला भाग रहता है, यहाँ पे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और ये अपना प्रकाश संश्लेषण कर पाता है, स्टार्च या मंड बना पाता है, शॉर्टकट में बोले तो अपने भोजन को बना पाता है। तो हम इसलिए कैसा हो जाता है, गहरा नीला हो जाता है। तो इस प्रयोग से चीज होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो आप लोग को जितना भी पत्तियां हल्का पीला होकर के गिर जाएंगे, यानी वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा, स्टार्च या मंड नहीं बना पाएगा। इसलिए पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। इसको हम एक बार और रिपीट करना चाहेंगे क्या, कि सबसे पहले हम लोग गमले में लगा हुआ हरा पौधा लेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद एक हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 दिन तक अंधेरे कमरे में रखेंगे। इसके बाद एक चौड़ी बोतल लेंगे जिसमें केवल इसका घोल डाला होगा। अब इसको क्या करेंगे, इस व्यवस्था को सूर्य के प्रकाश में 3 से 4 घंटा तक रख दिया जाता है। रखने के बाद क्या करेंगे कि अब इसको 3-4 घंटा के बाद इस पत्ती को तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद इसको एल्कोहल में उबालेंगे, तब तक उबालेंगे जब तक कि रंगहीन ना हो जाए। और जब ये रंगहीन हो जाएगा तो इसको साफ जल से धो करके इस पर किसका घोल डालेंगे, आयोडीन का घोल डालेंगे। देखिए यहाँ पे हम आयोडीन का घोल डालें, और जैसे ही आयोडीन का घोल डालेगा तो अंदर वाला भाग हल्का पीला और बाहर वाला गहरा नीला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अंदर वाला भाग में CO2 नहीं रहता है, केवेज का घोल जो रहता है CO2 को सोख लेता है, जिस कारण से वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता, अर्थात स्टार्च मंड नहीं बना पाता। जबकि बाहर वाला भाग में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वो प्रकाश संश्लेषण कर पाता है, यानी वो स्टार्च मंड बना पाता। अतः इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। आप लोग कितना लिख दीजिएगा, 5 नंबर कोई नहीं रोकेगा। इसको पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको आंसर में डायरेक्ट इसको प्रयोग लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, फिगर छाप करके आपको दर्शा देना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।